अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बारात की, या जिसको हम शादी वाला फंक्शन कहते हैं, जिसको मेन फंक्शन भी लोग कहते हैं कि मेन फंक्शन बारात और वलीमा ही होता है। अच्छा, अब बारात के दिन बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। एक तो बहुत से लोग जो हैं जिस दिन बारात होती है उसी दिन निकाह करते हैं, और स्टेज पे आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि पहले निकाह किया, उसके बाद बाकी की जो रस्में हैं, रसूमात हैं, उनको कंटिन्यू किया। मेन चीज़ तो वैसे भी निकाह ही होती है, एंड वही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो निकाह जब हो जाता है तो फिर बिद डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मेकअप जो बारात का होता है उस पर भी बड़ी तवज्जो दी जाती है। बारात के फंक्शन पे जो गेस्ट्स होते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा तैयार हों। आज आपने देखा है कि मैंने भी बहुत हैवी जोड़ा पहना है। मैं आमना अजमल के पास गई, जो हमारी आज की डिज़ाइनर हैं, जिनके कपड़े भी हम सारे आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। गर्ल्स को हम एक थीम के तहत लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल था कि क्योंकि देखिए बारात के रोज़ लड़कियां जो हैं वो जिसकी शादी होती है वो रेड पहनती हैं, तो जब बाकी लोग भी सारे रेड पहन लेते हैं तो मुझे वो थोड़ा सा ऑड इसलिए लगता है क्योंकि लगता है कि जैसे हम भी दुल्हन बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ दुल्हन की, अगर आप बहन हैं या मदर हैं या नंद हैं, जेठानी हैं, तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ होती है वो ये होती है कि थोड़ा सा अपने कपड़ों को मुख्तलिफ रखें। मैंने तो ये भी देखा है कि लड़की ने जो पहना है उसी की थीम के साथ के सारे कपड़े जो हैं वो बाकी लोग पहन लेते हैं। खैर, वो तो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन हम आज इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, एज अगर ब्राइड हैं आप तो आपको क्या पहनना चाहिए, एंड देन जो साथ में फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो मिलजुल के मतलब लगभग टाइप एक जैसा लगना चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स हैं। देन मेकअप की भी बात करेंगे। आज हेडलाइंस बाय मिकाल जुल्फ़िकार की तरफ से हमारे साथ महर नवाज़ हैं जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट, मेरी लाडली मासूमा ज़हरा भी आज हमारे साथ हैं। मासूमा जी से भी मैंने बात, ये देखिए मेरे नहीं ये नज़र आ रही है आपको उधर। सो मासूमा जी से भी हमने बातचीत करनी है, डिस्कशन करनी है। आज उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की कि देखिए बिद की किसी को समझ ही नहीं आती कि बिद का जो एक पाउच होता है जो दिया जाता है, ट्रेडिशनली क्या दिया जाता था, बिद में क्या डालना चाहिए, और उसके पीछे वो जो कहते हैं ना सेंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बिद क्यों दी जाती है, और जब बिद दी जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालें। देखिए हर बंदा महंगी जगहों पे जाके बिद नहीं बनवा सकता, इट इज़ वेरी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक बजट के अंदर रहते हुए हम कैसे बिद तैयार कर सकते हैं खुद घर पे, उसके अलावा बिद में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके फ़वाइद क्या होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। बारात के बाद ये जो बाल की जगह एक झाटा बन गए होते हैं, उस झाटे को कैसे खोलना है, इस पे भी हमने आज डिस्कशन करनी है। कुछ टेक्निकल चीज़ों की तरफ भी चलते हैं ना। देखिए सिर्फ मेकअप और ज्वेलरी और कपड़े ये तो अपनी जगह एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है, एंड देन डेकोर की अगर बात करें तो डेकोर हमारा किया है फैंटेसी इवेंट क्रिएटर खालिद मिराज गौरी साहब ने, तो उनका भी शुक्रिया। आज हम डेली कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी लुक को चेंज करें अपने सेट की, और एक डिफरेंट, कल मिलाद पे बिल्कुल ही डिफरेंट लुक थी, आज हमने एक वाइट, गोल्ड, रेड और ब्लैक के टच के साथ आपके लिए एक डिफरेंट लुक क्रिएट की है। देन ज्वेलरी जेवर बाय रिजवान बट, तो एक बहुत ही अमेजिंग बुके ऑफ गेस्ट हमारे साथ हैं। देन बहुत ही प्यारी सी जैस्मिन जो है, आज उनका लाइव मेकअप हो रहा होगा, हम मेकअप पे भी डिस्कशन करेंगे, आपको मेकअप करके भी दिखाएंगे। देन हिना मलिक, जिया मलिक एंड मारिया जो भी हमारे साथ हैं, तो ये सब लोग हमारे साथ हैं। एंड ऑफ कोर्स निम्रा मेहराब भी आ गई हैं, और मुझे इस तरह करके देख रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी निम्रा सेट पे आई नहीं है मैडम जो हैं, तो उनसे हम बाद में बात करेंगे। वो मुझे गंदी लुक्स दे रही हैं, आज तो वो पूरी प्रिंसेस बन के आई हैं, लेकिन वो हम आपको बाद में ही दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं अटेंडिंग द वेडिंग, जो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के रिनाउंड स्टार्स हैं, मलकू जी, उनका नाम ही काफ़ी है लिटरली, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेम हासिल की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दैन हमारे छोटे उस्ताद शुजात अली खान, बहुत ही प्यारे से मेरे भाई। दैन निम्रा मेहरा भी होंगी, शरियार अली भी होंगे, सुमन शेख भी होंगे, तो बहुत से लोग हैं आज प्रोग्राम में। हल्ला गुल्ला भी होगा, बातचीत भी होगी, मेकअप भी करके दिखाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ब्रेक की तरफ जाते जाते मेरे ख्याल से जब सुपरस्टार मलकू हमारे साथ हैं तो उनको ही सुनते सुनते ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी मत
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, इस वक्त जो सारे लोग हैरान हो रहे हैं कि मैंने इतना हैवी आउटफिट पहन कैसे लिया, इसका सारा क्रेडिट जो है वो आमना अजमल को जाता है। वाहिद इंसान है जिसके ब्राइडल्स चाहे कितने भी हैवी हो मैं खुशी खुशी पहन लेती हूँ बिकॉज दे कंफर्टेबल। होता ही है कि बहुत से लोग जब इस तरह आपको जोड़े भेजते हैं, आप जब पहनते हो तो वो आपको इतने चुभ रहे होते हैं, आप इतने अनकंफर्टेबल होते हो कि कोई हद नहीं होती। लेकिन आमना के ब्राइडल्स का और आमना का जो फॉर्मल कलेक्शन है, मैं इसके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड एंड लाइक माई सिस्टर, बट बिकॉज मैंने एक्चुअली आमना को ग्रो करते हुए देखा है। बल्कि इनकी एक ज़माने में वेस्टर्न कलेक्शन भी थी जिसकी आज तक मेरे पास जैकेट है, एंड आई हैव टू टेल यू दैट वाइट वन जो कन्वर्ट भी आप कर सकते हो, मैं आज भी वो पहनती हूँ। इट्स अमेजिंग। अच्छा, अब ज़रा सा मैं बात करना चाहूँगी मलकू जी आपसे। आपको तो भंगड़ा वेडिंग किंग कहा जाता है, मतलब शादियों करने के केस में नहीं, मतलब शादियों में के लिए गाने क्रिएट करने के लिए। शादी एक ही है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये मेंटेन रखना है इंशाल्लाह, ये कमिटमेंट है आप हाँ। ऑन एयर कर दिया। यस। आज आप एक शादी के स्टेज पे ये वादा कर रहे हैं। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मेरी जो बीवी है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है, खूबसूरत तरीन लड़की हैं और ये सच भी है, ऑसम लड़की हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, इसके दो रीजंस है। एक, क्योंकि व्यूअर्स एक्चुअली जब आप मीडिया में काम करते हो आपकी, और स्पेशली सिंगर की, तो कोई लाइफ ही नहीं होती। 24 घंटे ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मलकू लाहौर में है, लाहौर में अभी आज मेरा शेखपुरा शो है रात को, और कल मेरा सादकाबाद, परसों भी सादकाबाद। यू सी, मतलब आप एक तो आपकी ट्रैवलिंग इतनी होती है बिजी, दूसरी बात फैन फॉलोइंग क्रेजी, जब फीमेल फैन फॉलोइंग भी होती है। देखिए मेल जो सिंगर्स होते हैं लड़कियां बहुत ज्यादा उनके पीछे, फीमेल जो होती हैं उनको लड़के बहुत ज्यादा। ये एक नॉर्मल सी चीज है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन जिसकी शादी हुई होती है ऐसे इंडिविजुअल से, उनके लिए ये सब चीज़ों को हैंडल करना, बर्दाश्त करना और पॉजिटिव रहना ईजी नहीं होता। तो आज हम सैल्यूट करते हैं उन सब खवातीन और मर्द हजरात को हु आर मैरिड टू आर्टिस्ट और मीडिया पर्सनैलिटीज। इट्स नॉट ईजी। इवन डिजाइनर्स की कोई जिंदगी नहीं होती है, आमना भी 24 घंटे इधर उधर फुदक रही होती है। आई मीन हम सबका काम कुछ ऐसा है, एनी वर्किंग मैन और वुमन, इट्स टफ। अच्छा मलकू जी, नया सॉन्ग आने जा रहा है, एक शादी सीजन का आप गिफ्ट देने जा रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल, फिजा और मैंने किया। आज वो आ नहीं सकी, पता है वो लेट बॉस हुई थी, आप रात को इकट्ठे कल फिजा की बर्थडे थी, बाय द वे हैप्पी बर्थडे फिजा। We love फिजा अली। एंड बाय द वे अभी ऑन एयर आने से पहले यही बात हो रही थी, आमना का गवाह है इस बात की कि मैंने यही कह रही थी कि मैं वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट और मॉर्निंग विद जुगन, मैं कहीं पे भी शो करूँ इस फिजा, बिकॉज इतने मजे की बातें करती है, इतनी पॉजिटिव मोड में आती है। सिर्फ ऑन एयर उसका नहीं ड्रामा होता ऑफ बीइंग व्हाटएवर, एक्चुअली ऑन एयर एंड ऑफ एयर उसकी एक ही पर्सनालिटी, स्वीट, लविंग, हर किसी को साथ लेके चलने वाला। तो फिजा हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, आबाद रहो, वी लव यू एंड हम सब तुम्हारे फैन हैं। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। और आज हम उनका जो सॉन्ग है वो आप निम्रा के साथ इन कोलैबोरेशन निम्रा जो करेंगे, क्योंकि फिजा ने बड़ा अच्छा गाया। और एक गाना मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि फिजा ने पहली दफ़ा इतना अच्छा गाना गाया, जानी, माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा है वो गाना। 15 दिन में 1.7 मिलियन। Actually, Fiza is a brilliant singer. Yeah. She's a great actress. She's a wonderful host. She's a beautiful model and an amazing, एक बहुत amazing माँ भी है। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत गाती है और परफॉर्मर है। Yes. प्रॉपर, जिस तरह मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना कि एक सिंगर होना काफी नहीं होता, सिंगर के साथ एक परफॉर्मर होना जरूरी होता है, एंटरटेनर होना जरूरी है। अच्छा, शादियों पे आप दोनों से भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि शादियों में सबसे ज्यादा इंजॉय किस चीज को करते हो? बिल्कुल गाना बजाना। और अच्छा नहीं करते हो? और जो मलकू भाई ने कहा नोट उड़ रहे हो, ये तो मजा आता है, ये तो अच्छी बात है। आई मीन द फैक्ट इज, ये तो एक हमारा एक ट्रेडिशनली चीज है कि जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको एक अमाउंट भी मिलता है, उसके अलावा वो एक जुगन, मुझे ना कुछ दिन पहले सुहेल बड़ाई साहब ने फोन किया कि कहाँ मजा आता है, प्लेबैक में या वेडिंग पे गाने में? मैंने कहा वेडिंग में। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा वो पैसे ज़्यादा होते हैं ऑफ कोर्स। कहते हैं मैंने पैसे के लिए इंसान कर रहा होता है, बल्कि मैंने तो मलकू स्टूडियो में पूरा एक सीज़न किया है वेडिंग सॉन्ग्स का। हाँ जी। डिफरेंट आर्ट, निर्मल रॉय है उसमें, एलिज़ाबेथ रॉय है, नूरा जी हैं, काफ़ी आर्टिस्ट हमारी जिन्होंने एक वेडिंग सीज़न किया है। और अब जो नया गाना है ये फिजा जी के साथ है कि आज मेरे यार दी शादी। आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ लेके आऊँ। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद
हम ये सॉन्ग सुनते हैं और इसको ऑफिशियली लॉन्च करते हैं और व्यूअर्स आपके साथ शेयर करते हैं। इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग और हमने सोचा कि जब हम एक वेडिंग का पूरा वो सब कुछ सेटअप लेके चल रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंसेज और गाने और टप्पे और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यानी बड़ा कंपटीशन हो रहा है आज, मुल्तान, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, आज टप्पों का। पाकिस्तान के आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, ऑल ऑफ whom हैव इंटरनेशनल फेम माशाल्लाह। ब्रेक के बाद वापस आएंगे मलकू जी और फिजा जी के सॉन्ग के साथ।
अमेजिंग सॉन्ग मलकू जी, क्या बात है, अमेजिंग। फिजा ग्रेट जॉब मलकू जी एंड फिजा की अमेजिंग। निम्रा थैंक यू आपकी कंट्रीब्यूशन का, जो आपने बीच में अपना हिस्सा डाला। सुमन यू आर लुकिंग गॉर्जियस। बाय द वे वार्डरोब लाइक आई सेड इज बाय आमना अजमल। आइए ना इधर मैडम। Amazing wardrobe. Amazing clothes, Amna, honestly. And the point is comfortable. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इंसान कंफर्टेबल हो। सबसे ज़्यादा भाग दौड़ बारात के फंक्शन पे होती है, इन लॉज ये वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कपड़े जब अनकंफर्टेबल होते हैं, बंदा गिर रहा होता है, पड़ रहा होता है, तो वो बड़ी ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और सिर्फ मेरे ख्याल से एक औरत ही समझ सकती है, एक औरत के मसाइल कि यार कपड़े भी सही होने चाहिए, वरना मियाँ को क्यों कह रहा था ये बार दुपट्टा संभालो 1 मिनट, भाई मेरी वो पीछे से लहंगा जरा उठा लो, अगला बंदा इरिटेट हो रहा होता है। तो कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। बंदा दुपट्टा संभाले या बच्चे संभाले, और अगर बच्चे नहीं है तो फिर मियाँ संभाले। ये बड़े मसाइल है ना, शादियों में मियाँ अपनी अगली बीवी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे। हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आज हमने वार्डरोब भी डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेकअप की तरफ जाएंगे। हेडलाइंस बाय मिकाल जुल्फिकार की तरफ से महर आई है, महर से भी हमने बातचीत करनी है। एंड मासूमा जी कुछ विद से रिलेटेड भी आपने गाइड करना है। जेवर रिजवान भाई ने बड़ा खूबसूरत आज हम सबको पहनाया हुआ था। आज मुझे कुछ अपने इयररिंग्स ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं। ये देखिए पसंद वाले मेरे इयररिंग्स, ये देखिए। खुश ना हो तुम्हें नहीं मिलना। अच्छा निम्रा यार बस बिल्कुल नहीं मिलने तुम्हें, बल्कि निम्रा ने जो चीजें पहनी होती मैं ले लेती हूँ, उस तरह से कड़ा पहना था मैंने ले लिया, और पहन के उसको कीमा निकाल दिया। Oh my God. मैंने खुशी से दिया और मैंने भी जबरदस्ती ले लिया। अच्छा यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बारात सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब हम आ गए हैं अपने मेकअप कॉर्नर में। हेडलाइंस बाय मिकाल जुल्फिकार एंड महर हमारे साथ है। महर प्लीज़ टेल मी कि हम इस खूबसूरत सी लड़की को मज़ीद खूबसूरत कैसे बनाएंगे। जैस्मिन वैसे तो है ही हसीन माशाल्लाह, बट क्या करेंगे हम इनके साथ ऐसा कि ये ब्राइड लगे। सबसे पहले तो कंसिडरिंग उसका फेस स्ट्रक्चर हमने देखना है कि क्या मेकअप लुक जो है वो सूट करेगी, किस तरह का आई मेकअप सूट करेगा, उसके कम्प्लेक्शन पे उसकी स्किन टोन जो है वो एज इट इज़ होनी चाहिए। बिकॉज काफ़ी क्लाइंट्स जो होते हैं उनका मकसद होता है कि बस गोरा लगना है। द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपनी टोन से ज़रा फेयर या अपनी अनइवन टोन के मुताबिक बेस लगाते हैं तो वो अजीब पैची और ज़रा ग्रे लुक आती है, वो नेचुरल नहीं लगती। तो वी रेकमेंड द क्लाइंट्स हमेशा कि इवन टोन होनी चाहिए, कम्प्लेक्शन जो है वो फ्रेश लगना चाहिए, ग्लो आनी चाहिए अपनी ओन स्किन में ही। तो सबसे पहले हमने आप देख सकते हैं कि बहुत इवन स्किन टोन हमने की है, एज इट इज़ उसका जो कम्प्लेक्शन है उसके मुताबिक सारा कुछ है। एंड फॉर द आईज़ हम सिंस बारात ब्राइड है हमारी आज ये, तो हम आईज़ को थोड़ा हैवी रखेंगे एंड ज़रा कोहल और ज़रा स्मोकी आईज़ टाइप हम करेंगे। जैसे लोग मैंने ऐसा भी देखा कि लोग ना आंखों को लाल कर देते हैं। अब लाल जोड़ा और लाल आंखें, मतलब सॉरी थोड़ी सी चुड़ैलों वाली लुक आ जाती है और बड़ी वो 80s वाली लुक आती है। सो आई मेकअप मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आई मेकअप जो है वो कपड़ों के साथ मैच करे, यानी कि एग्जैक्ट वही कलर हो, अदरवाइज टू मच हो जाता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं कि आई मेकअप तो हैवी होता ही है, साथ में लिपस्टिक भी हैवी होती है। अच्छा बट सम पीपल वांट कि जी हम मरून या रेड लिपस्टिक ही लगाएंगे शादी वाले दिन। उसके इफ यू वांट लाइक अ डार्क लिप कलर तो फिर उसके आईज को सटल रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो हम आज भी लाइक हम आईज होंगी हैवी ऑब्वियसली सिंस इट्स अ ब्राइडल,
बट इतनी ज़्यादा नहीं कि हम, क्योंकि लिप कलर विल मेक इट डार्कर, रेड अच्छा लिप मैं मुझे ये कलर। बताओ, जब आपके पास लोग आते हैं अपनी ब्राइडल अपॉइंटमेंट के लिए कि जी शादी बारात वाले दिन या वलीमे के लिए, ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं जी हमारे 3 दिन का पैकेज देते हैं, मेहंदी बिल्कुल। शादी और बारात, मेहंदी बारात और वलीमा। वलीमा। तो आप फिर मतलब आपकी प्रोसेस क्या है? क्योंकि बहुत से सैलून्स होते हैं उधर कोई रिश्तेदार आके बुक कर देता है अपॉइंटमेंट, हाँ। और फिर उस दिन बच्ची जो है वो आ जाती है अपने मेकअप के लिए। नहीं, सो उसके लिए वी प्रेफर कि हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि पहले आप कंसल्टेशन के लिए ज़रूर आएँ, ताकि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो भी फेस स्ट्रक्चर, फेस लुक देख ले ब्राइड की, ताकि प्रिपेयर्ड हो पहले बिफोर हैंड कि मेकअप किस तरह का करना है और क्या लुक होनी चाहिए उसकी। एंड अच्छी बात है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि मेकअप आर्टिस्ट से मिल के ज़रा यू नो एक 1-on-1 जो है वो हो जाती है। और हमने पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे, हमने 3 दिन के, 2 दिन के, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मेहंदी नहीं करते, तो बारात वलीमा शेंदी हो जाती है। एग्जैक्टली, तो बारात वलीमा के पैकेजेस हैं, फिर मेहंदी बारात वलीमा तीनों के पैकेजेस भी हैं। फिर हम अपनी ब्राइड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं बिफोर हैंड, ऑब्वियसली। अच्छा, बिफोर हैंड क्या करना चाहिए? बिकॉज मुझे जिस चीज़, अभी हम मासूमा जी से भी पिछले 2-3 दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि एन शादी से पहले ना एक हावड़ा मच जाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट बात ये है कि देखिए, स्किन अगर आपकी डैमेज्ड है या बाल आपके बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना उसका रफ हो चुके हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट करना, थोड़ा सा उनको काटना, चेहरे के ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करना, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। एंड फॉर दैट हम बुकिंग जो है इन एडवांस ही होती है, तो तब ही हम बेसिकली क्लाइंट को 2 वीक्स पहले सर्विसेज अवेल करने के लिए हम बुलाते हैं, ताकि टाइम भी हो जाए, थोड़ा उनके फ़र्क भी पड़ जाए स्किन में। जैसे फेशियल्स हो गए, फिर फेशियल स्क्रब्स हो गए, बॉडी स्क्रब हो गया, पॉलिशर हो गया, हम उनकी ट्रीटमेंट पहले करते हैं सो दैट इस स्पैन के अंदर थोड़ा फ़र्क भी पड़े। अच्छा, यहाँ पे मैं एक हेड्स आप सबको देना चाहूँगी व्यूअर्स, जो मैंने नोट किया है कि लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल शादी से पहले ना बच्चियों के चेहरे पे वैक्स करवा दी, हाँ। या इस किस्म की कोई चीज़ करा दी जो बच्ची ने ज़िंदगी में कभी नहीं की। देखिए व्यूअर्स, आपको नहीं पता कि बच्ची की स्किन कैसे रिएक्ट करेगी सर्टन चीज़ों को। ये मेहंदी से जले थे अपनी शादी पे ही। कैन यू माइंड अगर मैं दिखा दूँ? नो व्यूअर्स ये देखें, मेहंदी ये भी पे बहुत बेहतर हो गया। ये इनकी मेहंदी पे इनको मेहंदी ये लगाई गई, और ये केमिकल मेहंदी थी, और ये साल हो गया, और अब अल्लाह का शुक्र है पहले से तो कम है मेहर। आई रिमेंबर ये काफी ज्यादा होता था डार्क, अब बेहतर हो गया, बट एक्चुअली स्किन उनकी बर्न हो गई। और अब जब ये लेजर वगैरह करवाएंगी जाके डॉक्टर पे, तो प्रोबेबली उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। ये अभी PRP हुई है इसके ऊपर। तो वही तो बात है ना व्यूअर्स, देखें, और मेहंदी प्लीज सोच समझ के लगाया कर, रंग बड़ा अच्छा आएगा। बहुत बुरी लगती है मेहंदी, मैंने कभी जिंदगी में मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन सिंस वो एक हमारा नॉर्म बन चुका है कि ब्राइड जो है वो मेहंदी के अंदर होनी चाहिए। नहीं, बट ये तो किसी ने जो आपको मेहंदी जिसने लगाई है ना, उसमें केमिकल था। ये केमिकल बेस्ड मेहंदी बहुत आ गई है कि कलर ज्यादा जल्दी चढ़े, लेकिन स्किन जल जाती है। एग्जैक्टली, सो ये भी बहुत एहतियात से, जो भी ब्राइड आती है मैं उनको हमेशा ये ट्रिगर वार्निंग ज़रूर देती हूँ अपने हाथ दिखा के कि प्लीज़ आप जिससे भी मेहंदी लगवाएं, जस्ट बी केयरफुल एंड मेक श्योर इट्स ऑथेंटिक। और देखिए, ऑथेंटिक प्रॉपर जगह पे जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जिस तरह हम अपने, जैसे जब मेकअप किसी ने करवाना है और तैयार होना है, तो आप अगर हेडलाइंस बाय मिकाल जुल्फ़िकार चूज़ कर रहे हैं, तो फिर कम से कम जहाँ से आप अपनी मेहंदी लगवा रहे हैं, इन चीज़ों पे स्किम्प ना करें। जैसे कि मासूमा जी ने भी हमें गाइड किया था कि भाई उबटन अच्छी क्वालिटी की लेनी है, उसके अंदर आपने देसी घी या आपने क्रीम या इस तरह की चीज़ें डालनी है, जान छुड़ाने के लिए ना। हाँ, सस्ती चीजें, हाँ, करा लें आप, टेस्ट पैच करा लें पहले, ताकि आपको पता हो कि इफ इट सूट्स योर स्किन और नॉट। बिल्कुल मेरी वाली गलती नहीं कि बिल्कुल ही लाइक नो, बट आपको तो केमिकल लगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ मेहर मैंने बड़े लोगों के साथ ही होते हुए देखा है। आजकल ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है, इसलिए प्लीज़ जब भी मेहंदी का जिस भी इंडिविजुअल ने मेहंदी लगानी है, उनकी मेहंदी को चेक भी करें, और एक टेस्ट पैच कहीं लगा के 2-4 हफ्ते पहले एक दफा देख लें। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने बच्ची ने फॉर एग्जांपल अपने फेस वैक्स करवानी है, आगे जाके अगर ये डिसीजन ले लिया है, तो अगर बात पक्की हो गई, अभी शादी में 3 महीने हैं, तो 2-3 दफ़ा फेस वैक्स और बॉडी वैक्स और ये वाली चीज़ें पहले करवानी शुरू कर दे, ताकि एन फंक्शन से पहले स्किन रिएक्ट की हुई हो। मेरी दोस्त है, उसकी छोटी बहन की शादी हुई, उसने क्या किया कि उसने कहा कि उसको किसी ने कहा ना जी छोटा छोटा आपके मुंह पे रुआ है, मेकअप में नजर आएगा, उसको कन्विंस कर दिया आप मुंह वैक्स करा लें। अब उसकी बारात 2 दिन बाद है,
वो अपनी गई है वैक्सिंग शैक्सिंग चीज़ें कराने, तो उसके मुंह पे भी वैक्स कर दी। व्यूअर्स अगले दिन उसके पूरे मुंह पे छोटे 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 जिसको हम पीप वाले दाने कहते हैं वो निकला है पूरे उस बच्ची के फेस के ऊपर। और ऑब्वियसली 24 आवर्स में कहाँ से खत्म होंगे। एग्जैक्टली। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उनको सेटल किया, लेकिन उसकी शादी का बारात उसकी बर्बाद हो गई, वो इतनी अपसेट थी। सो प्लीज डोंट डू स्ट्रेंज थिंग्स। हाँ, और एग्जैक्टली और कुछ हमारे साथ भी इस तरह के क्लाइंट्स आए हैं हु हैड रियली एक्टिव एक्नी एंड दे वर इंसिस्टिंग कि हमें जी पॉलिशर भी कराएं, और हालांकि उनकी स्किन देखने वाली थी एंड वी डिस्करेज क्लाइंट्स कि अगर इस तरह की कोई स्किन है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ रूइनिंग समवन्स स्किन। हाँ। तो एंड ऑब्वियसली अगले बंदे का भी होता है एंड एवरीथिंग, सो वी सजेस्ट अदर ट्रीटमेंट्स दैट कैन टोन डाउन एक्नी एंड बिकॉज हमारे मैं तो कहती हूँ सैलॉन्स को अब एक पेपर रखना चाहिए, कंसेंट फॉर्म, कि हम आपका ये करने जा रहे हैं आपकी इजाजत से, जबकि हमने आपको मना किया है कि आपके मुंह पे एक्नी या ये मसला या वो मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे ऊपर ही फिर बाद में आता है कि जी हम फलां पार्लर गए थे, उन्होंने हमारी स्किन बर्बाद कर दी। Exactly. बाय द वे जिनकी एक्नी है, प्लीज एक्नी को ऐसे सोचें कि जैसे जब वो दाना खराब हो जाता है या फट जाता है तो वो एक ओपन वूंड की तरह होता है। तो जैसे कि आप जख्म के ऊपर ब्लीच या पॉलिशर नहीं लगाएंगे, उसी तरह आप एक्नी के ऊपर भी प्लीज इस तरह की चीजें केमिकल्स मत लगाया करें। उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लें, उसके बाद जिस चीज़ की तरफ जाना है जाएं। वैसे तो पता नहीं क्यों इतनी ऑब्सेशन है हर किसी को गोरे होने की। आई स्वेयर मैं यही बात करने लगी थी कि लिटरली कि मतलब आई डोंट गेट के व्हाई गर्ल्स दीज डेज के एक वो गोरा ऑब्सेशन क्यों है। व्हाई कैन यू नॉट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग नो ऑफेंस बट टैन लोग मुझे बहुत पसंद है। नो ऑफेंस, और बट दे लुक रियली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तस्वीरें भी अच्छी आती हैं, हर चीज़। गोरी स्किन, इतना बड़ा मुंह आपका आता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो बस उसके लिए लाइक मतलब आई वुड रियली मतलब सजेस्ट यू गाइस कि टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड मेक योर ओरिजिनल स्किन ब्यूटीफुल बाय नरिशिंग इट। बाय नरिशिंग इट, टोन बैलेंस करें। हर बंदा कहता है ब्लीच कर दें, गोरा कर दें, मतलब प्लीज से निकल आए। पूरी दुनिया कब की इस मसले से बाहर निकल आई है। अच्छा, आई मेकअप कहाँ तक हमारा पहुंचा है? ऑलमोस्ट डन हो गया। ऑसम। ओके, मेकअप हम दिखाते रहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं मासूमा जी के पास जाऊंगी। मासूमा ने मुझे बताना है कि बिद कैसे तैयार की जाती है और हम किस तरह सस्ते अंदाज में बिद तैयार कर सकते हैं। बिद भी आजकल तैयार करने के लिए जाओ तो कुछ 4 लाख का बिल दे देता है, कुछ 6 लाख का बिल देता है। किस चीज का? सोने की बिद है। ब्रेक के बाद आएंगे। क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी ना मैंने आप लोगों से टप्पे करवाने हैं। ठप्पे नहीं, बैठी रहो तुम, इधर अच्छी लगती हो मुझे। निम्रा मेहरा, जिसको कभी कभी मैं निम्रा मेहता बुला के तंग भी करती हूँ। आ जाते हैं हम बिद कॉर्नर में। मुझे एक बात बताएं क्यों इतनी महंगी बिद होती है? इसमें क्या सोना होता है, चांदी होती है, क्या होता है? मर्जी होती है, जितना इसको ज़्यादा इसको चीज़ें डालते रहें। लेकिन जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बिद का कॉन्सेप्ट था ना, पहले ज़माने में लोगों को, या अब भी ऐसे ही होता है कि आपको अपनी खुशी में लोगों को शेयर देना होता है ना, मतलब आप उसके साथ कुछ मीठा दे दो, तो दूर दूर शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाना होता था। इसलिए बिद का कॉन्सेप्ट हुआ ताकि चीज़ें ख़राब होने से पहले किसी के पास पहुंच जाए। यानी मिठाई होती तो वो पहुंचने में देर लगती, बट बिद का ये था कि सारी ड्राइड चीज़ें होती थी और वो अपनी खुशी को लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। अब हमने खुद इसको महंगा बना लिया तो अलग बात है, आपकी जितनी जेब है हम वैसा कर सकते हैं। ये देखो, मीठा होना चाहिए, मीठा कर दिया। और उसके बाद ये खुबानी और छुआरे, इनका अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बेस्ट है फॉर फीमेल्स। खुबानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरी में इसका बहुत अच्छा काम है। अच्छा? बहुत अच्छा। यानी जिनको PCOS का प्रॉब्लम है, अगर वो खुबानी का कहवा बादाम के साथ लेने लग जाएं बिफोर एंड आफ्टर डेट, तो ये उनको बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन इसका एक मेन मकसद ये था कि ड्राई चीज़ें। अच्छा, फिर आपने देखा रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है बिद में। हाँ जी, इसकी क्या साइंस है? इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है और वो है कलर की साइंस। कि जो रेड कलर है ये बेसिकली, वैसे तो कहते हैं नहीं, फायर का कलर है, इससे चीज़ें बढ़ती हैं। फायर का फेवरेट कलर। हाँ, रेड डेंजर का भी कलर है जानी, तो मेरा गुस्सा डेंजरस ही है। सारे पूछ रहे सारे यहाँ से। रेड कलर में बिद का आपने देखा, थैले लाल रंग के सिले होते थे और उनके अंदर बिद जाती थी। बेसिकली
ये लव, अफेक्शन और अट्रैक्शन का कलर है। ये आपके लाल रंग पहने तो का भी कलर है ना रेड, बिल्कुल ऑब्वियसली। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके अंदर वो कहते हैं ना हार्ट रेट बढ़ाता है, इमोशनली हाई करता है, आपको खुशी प्रोवाइड करता है। तो मैं भी मेहमान ही हूँ, मेरी कौन सी वो शादी हो दिखाई रही है? जा रहे मेहमानों की होती है ना। वहाँ से मलकों की आवाजें आ रही है, वृद्ध लोगों के लिए होता है, मेहमानों के लिए मैं तो होती है। खा लूँ। तो ये जो है सिर्फ इसलिए लाल रंग का उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता था, अब भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अफेक्शन, लव का कलर है। इसको देखने से दिल खुश होता है, दिल बाग बाग होता है। गुलाब का कलर भी लाल। अच्छा, अब बिद को जब हमने तैयार करना है, देखिए इस तरह करके आपने ये, इनको क्या बनाते हैं हम? मीठे मखाने, हाँ मखाने कहते हैं इनको। और मीठे मखाने, सॉरी। अच्छा ये एंज आ जाते हैं। अच्छा So ये इसमें डाल थोड़ा दिया सा आपने, मखाने आपने डालें, अखरोट अंजीर डाल दिए, डालें, काजू डाल दिया, अब बादाम। जितना आप चीज़ महंगी डालते जाओगे तो वो महंगा होता जाएगा। आपने बादाम, बेसिक चीज़ है, छुआरे, मखाने और बादाम, किशमिश डालें और आपकी बिद, सस्ती बिद जिसको कहते हैं, वो तैयार हो और जाती है। सस्ती, और तो मतलब खैर सस्ती तो आजकल कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन खैर अब ये जिस तरह हमने कुछ इसमें वो भी डाले हैं, तो चॉकलेट भी लोग डाल चॉकलेट देते हैं। डालते हैं लोग, वो जो है मुख्तलिफ किस्म के बादामों को कोटिंग के साथ डालते हैं। इट डिपेंड्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ट्रेडिशनली अगर जाना है तो आई थिंक ड्राई फ्रूट्स और ये जो मीठा और मखाना है वो उसका डाल दें। मकसद मैंने बता दिया कि क्या कि लोगों तक खराब होने से पहले चीज़ पहुंच जाए, और इन ये खराब बदतमीजों नहीं को मैं होती। दे दूं, ये जो बैठे हुए हैं सारे, जो Please, मुझे दे ताने दें। मार रहे हैं। आजा नहीं चाहती। ना किसी का निकाह हुआ, ना ये कोई बात कितने हुई, का- बिद खानी है, बिद। बिद खानी है भूखे। हाँ, ले आओ, ले आओ। जुगन ये कितने का बिद है? लेके हाय। अभी हमने गिर पड़ के ना, ये एक कितने का है? नहीं, सबसे पहले सुसर को दी जाती है, नहीं सुसर नहीं भाले को दी जाती है, फिर दूल्हा को दी जाती है। ले लाड़ा दामाद को। ले दामाद को। तीन बिद्दे रह गई हैं। जो मांग रहे हैं ना उसको नहीं मैं दे रही। मुझे दे दे। ले ससुर को दी जाती रुको, मैं इसको जरा एक और बिद का पीस हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं ले आती हूँ। अच्छा बल्कि ऐसा करते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा बिद जोर से आई हुई है ना, उसको हम कॉलेज, ये उसकी खैर है, वो मेरे साथ बैठी हुई है, मैंने खा लिया, उसने खा लिया। ये एक ही मुल्तान से है, ये सारे दे दें इसको। बार। ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। कपड़े जरा भारी है, इसलिए थोड़ा बैठना अच्छा लग रहा है हम सबको, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वार्डरोब को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और मेकअप पे भी नजर डालेंगे कि मेकअप का क्या स्टेटस है। और हमने मजीद अभी डिस्कस करना है कि एक तो हमने बिद में डालने वाली चीजें डिस्कस की, कोई ऐसा कावा जो हम सब, हाय अल्लाह, खाई जा रहे हैं बिद को। रहा ही नहीं जा रहा है, क्या करें, रहा नहीं जाता। नाश्ता कर रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, यहाँ माहौल खराब हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, वेलकम बैक। इतनी ज़्यादा गूंजती हुई आवाज़। वेलकम बैक। गुड न्यूज़, आमना अजमल से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपके ब्राइडल से रिलेटेड बहुत से सवाल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या प्राइस है, तो आमना ने प्रॉमिस किया है कि आज जो भी हमारे शो के रेफरेंस से आएगा, आज नहीं बल्कि अगले 3 दिन का कर देते हैं, 3 days। अगले 3 डेज का कर देते हैं, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में जो भी अपना ब्राइडल का ऑर्डर देने के लिए आएगा उनको 30% ऑफ मिलेगा ब्राइडल पे। थैंक यू आमना, थैंक यू। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, उन्होंने लेना होता है डिज़ाइनर आउटफिट, बट बजट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है या नहीं मैनेज हो पाता। ऑल्सो आमना के कपड़ों की सबसे अच्छी बात ये कि आप अगर आके कहते हैं कि जी मेरा ये बजट है, तो आमना मैनेज भी कर देती है। अच्छा, हम अब जाके बैठ रहे हैं, आप लोग लड़े। टप्पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है शहंदीज का, तो ओवर टू यू गाइस। मलकू जी, आपसे शुरू करते हैं। आलू मटर पकाए होए नी, आलू मटर पकाए होए नी, सुमन तेरे कपड़े सोने लगदा जुगन दे पाए होए नी। ओ हाय, ओ आलू मटर पका लवांगी, आलू मटर पका लवांगी, तुसी मैनू पैसे दे दो, मैं
ਉਹ ਪੱਗ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪੱਗ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਟਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਬਟਣਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਵਲੀ ਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਵਲੀ ਮਾਏ। ਕੋਈ ਕਰੇਲੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇਲੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਲਾਲ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ ਸਾਡਾ ਆਜੀ ਵਲੀ ਮਾਏ, ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ ਅੱਜ ਕਰ ਲੋ ਵਲੀ ਮਾਏ। ਟੱਪੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰੀ, ਟੱਪੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਦ ਦੁਆ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਦਾਣੀ ਏ, ਮੁੱਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਦਾਣੀ ਏ, ਸਜਣਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਿੰਦ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਏ, ਸਜਣਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਿੰਦ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲਾਰੀ ਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲਾਰੀ ਏ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਏ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਏ। ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਨੂੰ, ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਏ, ਗਾਣਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਏ, ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਨ ਮਲਕੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਏ, ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਨ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਏ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਵੈਸੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਵੈਸੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨया आलू मटर बादी बादी कुछ चीज को मटन चाहिए। ਮਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਦੋ ਪੱਤਰ ਤਰੇ ਕਾਂਦੇ, ਦੋ ਪੱਤਰ ਤਰੇ ਕਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕਾਂਗੇ। मुल्तान दा रूम आया, मुल्तान
गली च रोज आने जो करने कर ले तू माया। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। इन लोगों ने तो बाज ही नहीं आना था। अगर मैं बीच में इंटरवेंशन ना करती तो इन लोगों ने तो बाज ही नहीं अच्छा आना अच्छा था। क्या, अच्छा हम समझ रहे थे कि वो कॉपी लेके आप आ रही है ना। अच्छा कॉपी 100 वाली। 100 वाली 100 रुपए 100 चपेड़े पड़नी है। आए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमने कुछ और स्किन से रिलेटेड Yes. बातचीत भी करनी है। नहीं यस क्या साड़ी गलत नहीं होगी। वी आर द विनर्स। We are the You are not winner. ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये लोग लड़ लें, इनको लड़ने दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, इसको इतना शौक है मेरे साथ बैठने का, लेकिन साथ बैठ के गप्पे लगा लगा के कभी इधर बात करी होती है, कभी इधर बात करी होती है। मुझे बताएं मैं क्या करूं इसका, क्या करूं मैं। हमेशा शादी पे कोई एक ऐसा बंदा होता है जो हर जगह पुदक पुदक के पागल कर देता है। क्या देखे इसकी शादी करवा दें। नहीं, हम यही अभी डिस्कस कर रहे थे। आप उम्र के जिस हिस्से में ये पहुंच गई, इसकी कम से कम हमें एक शादी कर देनी चाहिए। किस हिस्से में पहुंची पहले ये बताएं, बताएं। अब मैं ऐसा एज बताऊंगी, तुमने माइंड कर जाना है। जो इसने ऑन रिकॉर्ड छोटी- कहा हुआ है वो छोटी सी हूं मैं, छोटी सी। 23 का हुआ है, बट उसमें से दोपहरें, शामें, रातें, चांद ग्रहण, ऑलमोस्ट 63 बनती है। सूरज ग्रहण, घंटे निकाल के। हाँ घंटे, शैंडलियर निकाल के इसकी एज बती है। अच्छा ओके, छेड़ा छाड़ी तो अपनी जगह चलती रहेगी। ये बताएं, वो जो सिर पे एक झाटा बन जाता है, झाटा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी की, जब भाभी को घर लेके आए बारात के बाद, एक तो रस्में बड़े मजे की होती हैं, लेकिन उन रस्मों के बाद जब ऊपर गई तो लड़की कंफ्यूज हो गई। कहती है मैं क्या करूं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है ये खोलेगा कौन। अब बैठ के उसके बाद कंगियां और ब्रश और पता नहीं क्या क्या और पिन्ने, उफ, लग रहा था कि एक घर निकल आएगा उसके सर के अंदर, एक घोंसला निकल आएगा। क्या करे उस घोंसले का। बिल्कुल ऐसे ये बालों की जो टेंगल्स हैं, एक तो आप वो जब सामान पैक करते हैं ना लड़की का, तो कॉम जो है जिसको टूथ कॉम कहते हैं, ज़रा चौड़े दानों वाली, दूर दूर दानों वाली, वो कॉम को ज़रूर साथ में रखें। और सबसे आसान तरीका ये कि बालों को खोलने से पहले या पिन्स वगैरह उतारने के बाद पानी में अपना सर जो है ना, देखिए उस पर थोड़ा सा कंडीशनर पहले लगाएं, फिर उसको 4 से 5 पार्टीशन में सेक्शंस करके और नीचे से खोलना शुरू करें। वो जो होता है ना, पहले आप गीले किए बगैर जब आप खोलते हो तो वलीमे की ब्राइड्स कई दफ़ा हमारे सैलून पे आती हैं, आधे बाल तो बेचारों के टूट चुके होते हैं, जो और जोरा बहुत जोरी के upset होते हैं और अंदर। तो इट्स बेस्ट थिंग कि पहले उसको गीला करें, पहले कंडीशनर लगाएं, फिर उसके सेक्शन करें एंड देन उसको वो कोम जो आउट करें। मोटी दानों वाली कोम होती है, बिल्कुल। वाइड टूथ कोम, उसको यूज वो ज़रूर सामान में होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, on the- आप बहुत सी टिप्स और चीजें शेयर भी करती हैं, कहाँ पे देख सकते हैं? मुझे बार बार लोग मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मासूमा ज़हरा ऑफिशियल का, और इंस्टा का पेज भी इसी नाम के साथ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो और बहुत सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, और वेरियस डिफरेंट चीज़ें, ब्राइडल मेकअप, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनकी मतलब इंस्टाग्राम पे और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं अब बढ़ना चाहूँगी, ऑफ कोर्स हमारे साथ फैंटेसी इवेंट क्रिएटर खालिद मिराज गौरी साहब हैं। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। खालिद भाई, आज के जो आपने डेकोर किया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, डेकोर के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि हम 4-5 दिन से आपके साथ हैं, तो मुझे काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं अबाउट कि आपने कैसे अरेंजमेंट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा क्यूरीज जो हैं वो आउट ऑफ द कंट्रीज़ आ रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपका शो माशाल्लाह पसंद किया जाता है और यू आर द नंबर 1 होस्ट, तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, शो भी पसंद किया जा रहा है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारात के हवाले से हमारी ये थिंकिंग होती है कि ये एक ब्राइड और ग्रूम के लिए एक मेमोरेबल डे होता है। यस। दो लोगों का मिलाप नहीं होता, दो फैमिलीज़ का मिलाप होता है। क्या खूबसूरत बात आपने कही है, और व्यूअर्स ये याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो खानदान आपस में मिलने और जुड़ने जा रहे होते हैं, इसीलिए उस रिश्ते को बरकरार रखना और उसको पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चलना दोनों खानदानों का फ़र्ज़ है, सिर्फ लड़का लड़की का नहीं। जी जी, तो उसके हवाले से हमें ज़रा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है इस बारे में कि हमने वो डिकोर वगैरह क्या करनी है,
अगर आप ट्रेडिशन देखें तो दुल्हन का जो सूट होता है वो रेड कलर का होता है नॉर्मली, लेकिन अब लोग जो है वो कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, तो फिर हमें जब हम ये सारा कुछ सेटअप कर रहे होते हैं तो हम क्लाइंट को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे उनके लेते हैं कि ड्रेस कोड क्या होगा दूल्हे का, दुल्हन का ड्रेस कोड क्या होगा। फिर हम अपनी जो डिज़ाइनिंग की टीम है उससे कंसर्न करते हैं, फिर उनको मिलाकर तो फिर हम वो सेट की तैयारी करते हैं। आपको असल फूल चाहिए, आपने फेक यूज़ करने हैं? जी जी। जो आपके मतलब आपको बड़ा सेटअप लगाना है, छोटा लगाना है। फैंटेसी इवेंट क्रिएटर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग आपके बजट और आपकी सिचुएशन के हिसाब से, हमने बाय द वे सब वो लोग व्यूअर्स अपने शो पे बुलाए हैं जो आपको रीजनेबल अंदाज में आपको मैनेज करेंगे। इवन हमारे जो परफॉर्मर्स हैं वो पागलों वाले अमाउंट्स नहीं चार्ज करते। होता ये है कि जब आप इतना ज़्यादा अमाउंट मांग लेते हैं तो अगला बंदा इतना सा मुंह लेके निकल जाता है, और हर इंसान की एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई हमने अपने इवेंट को खूबसूरत दिखाना है और एक और डिफरेंट दिखाना है, वरना वो छापे वाला काम तो हर जगह हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना एफर्ट किया है। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अपकमिंग जो इवेंट्स आ रहे हैं शादी वगैरह के लिए, मैं लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ कि कोविड चल रहा है तो उसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि ख़ुद को सैनिटाइज़ करके जाएं, मास्क लगा कर जाएं, और जो गवर्नमेंट ने वैक्सीन का कहा है वो लगवाएं। और उसके साथ अगर आउटडोर इवेंट, अब तो वैसे ही मौसम अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया, और 2-3 हफ्ते में तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मौसम, तो आउटडोर अपने इवेंट्स की तरफ कोशिश करें कि जाएं अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, क्योंकि हॉल हो और बाय द वे आउटडोर के इवेंट की अपनी एक बात होती है, अपनी एक फील होती है, अपना ही वो खूबसूरत होता है। और अगर हॉल में भी कर रहे हैं तो अगर 1000 बंदे की, जैसे कि 100 बंदे की कैपेसिटी है हॉल में, तो फिर आप 30-40 से ज़्यादा लोग ना रखें। अगर आपने 1000 बंदे के हॉल में कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि 150-200 बंदे से ज़्यादा आप उसमें ना बुलाएं। होता ही है कि व्यूअर जब बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है तो उससे बड़ा इशू बनता है और उसी से तो कोविड फैलता है। मास्क भी फिर जो है ना वो जवाब दे जाते हैं, और मास्क, सैनिटाइजर, ये दोनों चीज़ें आपको अपने इवेंट पे रखनी चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि फैंटेसी इवेंट क्रिएटर जो हैं गाल साहब, आपकी कंपनी तो प्रोवाइड करती है, बल्कि वो बताते हैं कि जी इन सब चीज़ों के साथ मास्क और ये जो सैनिटाइजर्स हैं हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मास्क फिर पहनना भी तो है ना। तो अगर आपको अपने आउटफिट की इतनी टेंशन है, आप तो डिज़ाइनर्स जैसे आमना अजमल के पास आप जाएं और आप कहें कि जी हमें मास्क भी उसके साथ का डिज़ाइन कर दें, तो वो आपको मास्क भी आपके कपड़ों के साथ का डिज़ाइन कर देंगे, अगर आप इतने कॉन्शियस हैं कि लुक मैच करनी। और आजकल ज़्यादा हो रहा ही है कि ड्रेस के साथ कहा जाता है ऐसा मास्क बना दो, उसके ऊपर मेकअप भी होता है ना मास्क के ऊपर। अच्छा, ज़ेवर की मैंने बात करनी है, रिजवान भाई, ज़ेवर भाई रिजवान भट्ट, मुझे ये बताइए कि ज्वेलरी के बारे में क्या बताएंगे? पहले तो शुक्रिया बहुत आपका रेगुलरली अपने शो में बुलाने के लिए। चूँकि आज हमारा डे जो है वो बारात की थीम थी, और जैसा कि सब जानते हैं कि जो बारात का डे होता है, जो रवायती किस्म का हमारा ईस्टर्न ब्राइड होती है, वो मोस्टली रेड और मरून के इर्द गिर्द ही होती है, और चूँकि ये एक जज्बात को भड़काने वाला कलर है, तो इसलिए आज देखें हमने जो हमारी मॉडल्स हैं सबको रेड और मरून ज्वेलरी पहनाई है। इवन बस हिना को हमने जो है ना वो पर्ल के साथ खेला है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा हटके कलर है, क्योंकि हम ऑप्शंस भी दे रहे हैं यहाँ, जैसे आमना अजमल डिफरेंट ऑप्शन देती हैं, तो उसको हमने पर्ल और ऐश गोल्ड में रखा है, तो वो सब सूट कर रही हैं। और निम्रा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सी ज्वेलरी पहनी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनका ड्रेस भी जो है बड़ा एंटीक सी लुक में है, तो उनको हमने एंटीक ज्वेलरी पहनाई। अच्छा, निम्रा की अदाएं नहीं खत्म होती ना, जैसे ही आपने बात करनी शुरू की मुझे कहती है मेरी तारीफ हो रही है। मुझे पता है निम्रा कटोरी नहीं हूँ, मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। मुझे उनकी आवाज आ रही है। तारीफ तो खुदा की जिसने निम्रा को बनाया। हाँ देखा, ये सीखो, कुछ सीखो। इस्फार भाई, आपके मुंह से ऐसी बातें मुझे बड़ी ही बेहंगम सी लगती हैं। दरअसल कह रही हैं कि मेरे बारे में बात करें। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कर लेंगे बात। कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे बेतुकी हमें फेम मिले, हमें बेतुकी फेम नहीं चाहिए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, हम वापस आएंगे, उसके बाद फाइनल लुक दिखाएंगे। हमने जो ब्राइड तैयार की है बहुत ही खूबसूरत सी, जैस्मिन से मिलेंगे ब्रेक के बाद।
ऑसम ऑसम, थैंक यू। अच्छा, अब हमारी फाइनल जो लुक है ऑफ आवर ब्यूटीफुल ब्राइड ट्रेजमिन। असल में इसकी शादी नहीं हो रही, हम सिर्फ आपको पता ना इस बात का, बाद में ना कहना कि हमें जैस्मिन की शादी करा दी। इनका हेयर एंड मेकअप, बल्कि हम सब का हेयर एंड मेकअप जो है वो हेडलाइंस बाय मिकाल जुल्फिकार। थैंक यू सो मच मेहर फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग, वी आर सो ग्रेटफुल। आमना अजमल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्या बात है आपकी। फाइनल वॉक तो हम आपसे करवाएंगे अब जब हमने मलकू भाई से करना है। थैंक यू सो मच फॉर जेवर बाय रिजवान भाई। थैंक यू सो मच टू आर इवेंट मैनेजर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैंटेसी आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग जॉब की। हमारे जो सारे आर्टिस्ट हैं, आई लव यू गाइज, आप ब्यूटिफुल मॉडल्स माशाल्लाह। मासूमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आती हैं कल इंशाल्लाह हम वलीमे की तैयारी करेंगे, उसका पूरा क्या क्या करना चाहिए, एंड देन पोस्ट वेडिंग किस किस्म की अपना ख्याल रखना चाहिए, को क्या चीज़ें करनी चाहिए, एंड ये सब कुछ होगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मलकू जी जब हमारे साथ हैं तो फिर तो पार्टी ऑन है। तो मलकू जी वो होता है ना कि जब दुल्हन रुखसत हो जाती है उसके बाद सारे सैड और डिप्रेस्ड बैठे हुए होते हैं, तो फिर कोई एक म्यूजिक, कोई गाना लगाया जाता है हल्ले गुल्ले वाले, ताकि सारा मूड बेहतर हो जाए। तो भाई हम आपको रुखसत करने जा रहे हैं जैस्मिन। इनकी रुखसती और मलकू जी की एंटरटेनमेंट पे हम अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। खुदा हाफिज। हाँ जी, ओवर टू यू मलकू जी।